एक हैकर फोरम पे एक पोस्ट आई। किसी ने लिखा, मेरे पास एक ऐसा ही है जो ईमेल्स लिख सकता है, मालवेयर क्रिएट कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। किसी को ब्लैकमेल करने के लिए एक मैसेज भी लिख सकता है। हाँ, सबसे पहले तो लोगों ने इसको पहला मजाक समझा, पर लेकिन 24 घंटे के अंदर ये AI बैन हो गया, पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो गया। कहाँ गया ये AI? पर लेकिन तब तक ये बहुत देर हो चुकी थी। सेफ AI वर्सेस डेंजरस AI। अब तक हम ChatGPT, जेमिनी और ग्रॉक जैसे AI टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ये सब बहुत हेल्पफुल और बहुत ही इनोवेट होता है और बहुत ही मदद करते हैं। इनमें हमारे कुछ सेफ्टी फिल्टर्स लगे होते हैं जिसमें हमारी बहुत मदद करते हैं। आप इनसे कुछ भी पूछो, कुछ भी गलत पूछो तो आपसे यही कह देंगे। पर सोचो, अगर कोई ऐसा AI है जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, कोई फिल्टर नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, था ऐसा AI और उसका नाम था WORMGPT। क्या है ये WORMGPT? WORMGPT एक सेम ChatGPT जैसा AI था, पर इसका मेन पर्पस था इलीगल काम करना, स्कैम ईमेल्स लिखना, वो भी इतने रियल कि कोई डाउट ना कर पाए। ये एक एक्सपर्ट जैसा था। कोड लिखना तो ऐसे लिखे जैसे कोई कंप्यूटर में घुस गया हो। ये तो अंडरग्राउंड फोरम में सेल हो रहा था $60 पर मंथ के हिसाब से। लोग इसको खरीद इतना रहे थे, क्या बोलो। जैसे कि फेक इनवॉइसेस, बॉस के नाम से फ्रॉड मैसेजेस, मालवेयर स्क्रिप्ट्स, फिशिंग ईमेल्स, ब्लैकमेल। ये एक ChatGPT का ईविल वर्जन था। कोई लिमिट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। और क्रिमिनल्स के लिए तो एक जैकपॉट था भाई, जैकपॉट। इतनी आसानी से इनको मिल रहा था और आराम से। साइबर सिक्योरिटी को जैसा ये पता चला, वो एकदम शॉक थे और उन्होंने यही चीज़ कही, अगर ये वाइडली स्प्रेड हुआ तो स्कैम्स अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या था? आपको हैकर होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस लिखो क्या चाहिए और ये सब कुछ कर देगा। क्यों हुआ ये 24 घंटे में बैन? अब ये पूरी तरह सोशल मीडिया में वायरल होने लगा था। 24 घंटे के अंदर WORMGPT एक ऐसा GPT और ऐसा AI बन चुका था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। पूरे डार्क वेब, जितना भी वेबसाइट्स है, जो डार्क अंडरवर्ल्ड है, वहाँ पे इन्होंने नाम बना दिया था भाई। क्या हुआ फिर? 24 घंटे के अंदर WORMGPT बैन हो गया, वेबसाइट डाउन, SS गॉन। कुछ क्लैरिफाई नहीं था, शायद क्रिएटर ने डिलीट किया हो, पर ये अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन नहीं लिया था। पर क्या ये सच में गया? नहीं, ये आज भी जिंदा है। WORMGPT का ओरिजिनल वर्जन तो डिलीट हो गया, पर क्या उसकी कॉपीज़ डिलीट हो गई, जो आज भी डार्क वेब और डार्क वेबसाइट्स पे आज सेल हो रही हैं। उसके क्लोन्स जैसे कि FraudGPT, डार्कबैट और उससे भी यार नए टूल जो उससे भी डेंजरस थे। AI अब सिर्फ नॉलेज देने के लिए टूल नहीं रहा, ये क्राइम का पार्टनर बन रहा है। फ्यूचर डेंजर्स। आजकल का AI सिर्फ टूल नहीं है, ये लर्न करता है, वो अडैप्ट करता है, वो 24/7 अवेलेबल होता है। सोचो, अगर AI स्कैम करे बिना पकड़े जाए, झूठ बोलने वाला टूल्स बन जाए। लॉ स्लो है और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट। क्या करें? फाइनल मैसेज है भाई, WORMGPT एक वार्निंग थी, एक ग्लिम्पस था, एक वर्ल्ड जहाँ AI के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। अगले कुछ साल में ऐसे टूल्स और ऐसे भी और भी AI बन जाए, शायद उन्हें बैन करने का चांस भी ना मिले। इसलिए ये समझना ज़रूरी है AI बिना रूल्स के कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज चाहिए जो मैं शॉकिंग हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे केस स्टडीज़ लाता रहूँगा।